दरवाजा बंद कर। क्यों नहीं धोने दे रहे? अच्छी पागल हो गया। और जब हम वापस घर को आ रहे थे तो वो पेड़ रास्ते में आता है। लोगों को लगता है कि शायद 2 शादियां भी व्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब के लिए की पहली वीडियो हमने बनाई थी। उसके बाद अरमान ने, हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आप सब लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा। उस व्लॉग में हम एक हॉरर ट्रिप पे गए थे। मैं गया था, मेरी दोनों वाइफ गए थे। मैं इन चीजों को मानता नहीं हूँ। आप लोगों के बहुत सारे नीचे कमेंट आए हैं कि इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहां जाने के बाद अब मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि शायद मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। जब से हम आए हैं तब से ही मानसी बीमार है। मानसी कहीं बैठ जाती है, अपने आप से बातें करने लग जाती है। उसको फीवर बहुत तेज चढ़ा हुआ, दवाई भी ले रहे हैं हम उसकी। उसके अलावा रूप को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि रात को रूप को भी फीवर आया, और मानसी की सिस्टर भी हमारे साथ गई थी, उसको भी फीवर आया हुआ है। और हमारे घर में माहौल ना एक डरावना सा माहौल बना हुआ है, एक डर सा बैठ गया सबके मन में। और अब मेरे मन में भी थोड़ा थोड़ा डर सा बैठ गया। मुझे खुद से फील हो रहा है कि मैं क्यों गया, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था। आप लोगों के जितने भी कमेंट आए मैं वो कमेंट रीड भी करूंगा, और आप सब लोगों को मैं अपनी फैमिली दिखाता हूँ, मानसी दिखाता हूँ। तो गाइस, मानसी ये बैठी है और मैं मानसी को ना तब से ये बात समझा रहा हूँ। मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी यही बात बोली कि ये एक मन का तेरे वहम बन चुका है, इस वहम को निकालोगे फिर आप ठीक हो जाओगे, आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि जैसे ना इसको कोई बुला रहा है, हर वक्त बोलती है मुझे जाना, वहां पे जाना है, मुझे वहां पे जाना है, मुझे वहां पे जाना है। मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ वहां क्यों जाना है, क्या चीज है वहां, क्या ऐसा तेरा रह गया। ये कहती है कि नहीं मेरा घर ही वहां पे है। कभी ऐसी ऐसी बातें करने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक मेंटली अपसेट हो चुकी है और कुछ नहीं है इसके अलावा। कल से आप कमेंट कर रहे हो कि ये वहां चलेगी, ये पढ़ती है कमेंट, ये देखो लोग भी बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ बोल रहे हैं हमारे घर वालों के साथ ऐसा हुआ है, ये हुआ वो। तो वो चीजें इसको और परेशान कर रही है। तो डॉक्टर ने भी बोला कि ये ऐसी चीजें होती नहीं, एक मन का वहम है। मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ मन का वहम निकाल रहे हैं। और इसे देख देख कर वो देखो रूप को, अभी मैं जस्ट बोला तो तैयार हो जा कि हम वीडियोस बनाते हैं। वो तैयार भी होगी, तैयार होने के बाद फिर आया, मैं देखा, कहते मेरा सर दर्द हो रहा है, फिर जाके कंबल में लेट गई। और ये मानसी की सिस्टर भी ऐसे ही सेम, सारा ही घर में ऐसा माहौल बना हुआ है। भगवान की कृपा है, शुक्र है मैं और राधे अभी तक ठीक है, क्योंकि हमने मन में कुछ स्ट्रेस लिया ही नहीं। हमें अभी तक भी लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी आपके कमेंट रीड करते हैं। मानसी ना किचन में काम कर रही है, लेकिन काम करते करते वहां पे ना कुछ बोल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। जाने नहीं देते, मेरा घर तो वहीं पे है, क्यों यहाँ बिठाया हुआ है? बार-बार बोली जाऊँ जाने दो। मानसी क्यों तू पागल हो रही है, क्यों ऐसी बातें बोल रही है, क्या दिक्कत क्या तेरे को? दिमाग तूने अपना खुद ही खराब कर रखा है, वैसे ही सोचती रहती है वो सारी चीजें। ये क्या कर रही, काम नहीं करना हमने, आगे जिंदगी में कुछ नहीं करना। ये कहाँ घुस गई है तू? उस दिन भी तूने ही जिद की थी मैं जाऊंगी। कुछ नहीं है तेरे को, ये तेरा एक वहम है जो दिमाग में घुस गया है तेरा। तो हमें भी डरा रही है, तेरे को देख के एक्चुअल में रूप डर गई है। रूप वहां पे नहीं डरी, यहाँ पे रूप डर गई है। तेरी बहन खुद डर गई है, तेरे साथ अकेली बैठने से डर रही है वो। कैसे ये किचन में काम कर रही है, इसके साथ इसकी सिस्टर भी काम कर रही थी। जब ये वहां पे ऐसे बातें करने लगी, सिस्टर इसके अंदर आ गई, उसने मुझे बताया कि जीजू मानसी दी ऐसे ऐसे कर रही है। किचन इसके पास नहीं आ रहा को डर के मारे, और ये अकेली कभी काम करती नहीं थी, अब आजकल अकेली लगी रहती है। तेरे दिमाग में घुस गया कुछ, उसको बाहर निकाल। हुआ कुछ भी नहीं, क्या हुआ? ये है तेरा घर, क्या ना फेंका तेरे को, रात को अकेली को छोड़ भी आऊंगा फिर मैं। चुप कर, चल अंदर, तो अंदर बैठ काम हम कर लेंगे। आजा। आराध्या देख अंदर खेल रही है तो उसको भी परेशान करेगी। चल इसको अंदर कमरे में बिठाओ। लेट जैसे ही बैठ जाती है सारी रात, कल तूने ऐसी निकाल दी। लेटती क्यों नहीं है तू? सो जा ना, थोड़ी देर सोएगी तो ठीक हो जाएगी, सो जा थोड़ी देर। गाइस यही चल रहा है इसका, यही चल रहा। पूरी रात ऐसे बैठी रहती। रात को हम उठते हैं, दूसरे रूम चली जाती है, मुझे जाने नहीं देते। सुबह आज क्या हुआ, सुबह 4 बजे खुद डोर खोल के बाहर जा रही थी। कब तक तेरी ये नजर रखेंगे इस पे? तो गाइस मैं अभी रूप को अपने साथ लेकर आया हूँ। लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, हम उनके जवाब देते हैं। सब ओके है, सब फाइन है। तो रूप मेरे साथ उठ के अभी आई है। तो आप लोगों के पिछले व्लॉग में जो कमेंट आए थे, पहला कमेंट आया था अलीशा का। उन्होंने लिखा आपको प्रेगनेंसी में ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मुझे भी ऐसा फील हुआ। लेकिन होता ना कि बंदे को पहले नहीं पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर बंदे को पहले ही पता चल जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ, दुनिया में गलतियां ही ना हो। हाँ मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे रूप को क्या मानसी को भी नहीं ले जाना चाहिए था। तो ये मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा कमेंट है मधुबाला का, मलिक फैमिली की कॉपी है, मलिक फैमिली बेस्ट व्लॉगर है, उनके हर व्लॉग अच्छे होते हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं कि मैं सिर्फ मलिक की फैमिली ही नहीं, दुनिया में जितने भी व्लॉगर है सारे व्लॉगर अच्छे हैं, सबके व्लॉग्स अच्छे होते हैं। अगर हम किसी का पास्ट, अगर किसी का आप नाम लेते हो, उनके अगर आप पास्ट देखो, उनके पहले व्लॉग देखो, भले ही दुनिया का आज कोई भी बड़ा व्लॉगर है, सौरभ जोशी लगा लो, वो खुद भी बोलते हैं कि अगर हमारा पास्ट देखो तो उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो हमें मेरे ख्याल व्लॉगिंग करते अभी 3 साल कंप्लीट भी नहीं हुए पूरे व्लॉगिंग करते। मैं व्लॉग कभी लाइफ में देखता तक नहीं था। मैं जब खुद व्लॉगिंग में आया तो उसके बाद मैंने देखना शुरू किया किसी के थोड़े थोड़े कि व्लॉग ऐसे बनते हैं। अदरवाइज मैं व्लॉग भी कभी किसी के नहीं देखता था, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप लोगों को हमारी हिस्ट्री का नहीं पता, मेरी 2 शादियों की स्टोरी का नहीं पता, आप सर्च करो ट्रुथ ऑफ 2 वाइफ,
सनी फैमिली यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उस पर मूवी आ जाएगी ट्रूथ ऑफ टू वाइफ, वहां पे आप उस मूवी को देखो, आपको पता चलेगा मेरी पहली शादी कैसे हुई है, मेरी दूसरी शादी कैसे हुई है, हम यूट्यूब पे कैसे हैं, सारी जर्नी आपको वहां पे मिल जाएगी। क्वेश्चन था आपका कि मलिक फैमिली की कॉपी करते हो। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमने वहां बरगद पे पेड़ पे जाकर कॉपी की है, तो उन लोगों को मैं समझा दूं कि आप चेक करो कि उस प्लेस पे सबसे पहले हम गए थे, 2 लोग, मैं और मेरे साथ जो लड़का काम करता था वो, हम 2 लोग वहां पे गए थे उस बरगद के पेड़ पे, और सिर्फ 2 ही गए थे, ऐसा नहीं पूरी टीम लेकर गए थे, हम 10 लोग लेकर गए थे, सिर्फ 2 लोग गए थे हिम्मत करके 12 बजे, और हमारे जाने के 3-4 दिन बाद आप जिसका नाम ले रहे हो उनकी वीडियो आई है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मेरी कॉपी की है, लेकिन अगर आप इस चीज को कॉपी का नाम देते हो तो फिर उन्होंने कॉपी की है। अरे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अलग अलग जगह पे जाके व्लॉग्स बनाते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कोई किसी की कॉपी। अगर कोई ताजमहल है, ताजमहल पे आज कोई बंदा व्लॉग बनाकर आया, सेकंड डे दूसरे बंदे ने व्लॉग बना दिया, थर्ड डे तीसरे ने, तो क्या एक दूसरे की वो कॉपी कर रहे हैं? हर व्लॉग में कुछ ना कुछ चेंज होगा, हर बंदे का व्लॉग बनाने का तरीका एक होगा। वो लोग 10 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, 8 साल से 10 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमें 2-3 साल हुए हैं, अभी 3 भी नहीं हुए कंप्लीट, शायद हमारा वे शायद उतना अच्छा भी नहीं बना होगा, लेकिन कॉपी की बात है तो पहले हम गए थे वहां पे, और हम फिर भी नहीं कहते कि उन्होंने कॉपी की। जो कंटेंट है, एक प्लेस पे 20 बंदे भी जाकर ब्लॉग बना सकते हैं, 1000 बंदे भी दुबई में लोग व्लॉगिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो कॉपी नहीं हो सकता। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मेरी 2 वाइफ है तो सब कुछ कॉपी है। अभी एक कमेंट आया, मुझे पता नहीं, मुझे लेना, वाहे गुरु लिखा उन्होंने आईडी पे, तो चलो उनका कमेंट रीड करते हैं। बेवकूफ लोगो, अरमान की कॉपी कोई, उन्होंने तो गलत वर्डिंग लिखी है, वैसे कोई कुत्ता भी नहीं कर सकता, कुत्ता भी ना करे। सनी ने पहले व्लॉग बनाया था जब सनी अकेला आया था एक लड़के के साथ, बस उस व्लॉग के कुछ दिन बाद ही, बाकी पहले मैं बता दूं, देखो आपने कमेंट में हमें सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन जो वर्डिंग आपने अरमान के लिए यूज किया है वो नहीं करनी चाहिए थी यार। आप अगर हाँ थैंक यू मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हो कि ये बंदा पहले गया था, वो बाद में गया था, या कुछ भी, वो अच्छी बात है, लेकिन जो ये वर्डिंग है मुझे पढ़ के भी बुरा लग रहा है। क्यों किसी को बोलना है यार? अगर आप हमें सपोर्ट करते हो, अगर आप फिर किसी को नहीं करते, वो अच्छी बात है क्योंकि पसंद होती है, लेकिन गलत मत बोलो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। उस ब्लॉग के कुछ दिन बाद वो अरमान गया था, और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, और उसने सनी की कॉपी की है। पहले अच्छे से देखो, टाइमिंग चेक करो, उसके बाद पता चलेगा। अरमान के जितने भी फैंस हैं अरमान जैसे झूठे हैं, प्रेग्नेंट लक्ष्य है दिखा पायल को रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ये चलो उनका पर्सनल मैटर है, ये आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पहले मैं गया, जिन लोगों ने वो लोग देखे हैं वो नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि पहले कौन गया था। सो ये सिर्फ एक हाँ दिमाग में हो रखा है जेलसी कि जो उनके फैंस है, क्योंकि उनको 8 साल से आप लोग देख रहे हो, 8 से भी मेरे हिसाब से 10 हो गया, पहले वो टिकटॉक पे भी थे, उनको 10 साल से आप देख रहे हो। जब हम किसी को देखते हैं ना, उनसे अटैचमेंट सी हो जाती है। हमारी व्लॉगिंग भी बीच में किसी कारण से बंद हो गई थी, तो हमें एक तरह से व्लॉगिंग पे 1 साल ही हुआ है, हम सिर्फ रील्स पे कंटिन्यू थे, व्लॉगिंग पे हम कंटिन्यू नहीं थे, तो सिर्फ 1 साल हुआ है, वो भी गैप डाल डालकर। जिसको हम रोज देखते हैं उससे अटैचमेंट हो जाती है, तो इन लोगों को जो अरमान की फैन है, जो अरमान को फॉलो करते हैं, एक अटैचमेंट हो जाती है, एक रिश्ता सा बन जाता है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे व्लॉग देखते हैं ना लोग, तो बहुत कम लोग देखते हैं, अभी हमारी उतनी रीच नहीं है, तो जो लोग उनके व्लॉग देखते हैं लाखों में देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पे पहुंचते तो उनको लगता है कि हमने कॉपी की है, जबकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो हमने बनाए जिसपे 10,000 20,000 50,000 व्यू आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाए उस पे 20 लाखों व्यूज आ गए, उन लाखों को लगता है कि हम कॉपी कर रहे हैं। बस ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर कॉपी भी करेंगे यार, कंटेंट है, बट हमने अभी तक किसी को कोई कॉपी नहीं किया, हमारे दिमाग में जो आता है हम वो बना देते हैं। और हम ना हमारे फैंस को भी बोलते हैं जो हमें पसंद करते हैं, आप प्लीज अगर हमें सपोर्ट करते हो तो सपोर्ट करो, बट किसी के बारे में गलत मत बोलो। गुरलाल सिंह उन्होंने लिखा है कॉपी अरमान मलिक बेस्ट ब्लॉगर है अरमान वीर जी। तो मैंने वही बोला है कि ठीक है, लोग उनको सपोर्ट करते हैं। उसको रिप्लाई भी किया है किसने कि अरमान बेस्ट ब्लॉगर है, सनी कॉपी है। इन्होंने पहले बनाई थी हंटेड ब्लॉग, देन अरमान ने बनाई है, अब सेकंड हंटेड ब्लॉग बनाया है सनी फैमिली ने। यस, पहली वीडियो हमने बनाई थी, उसके बाद अरमान ने 3-4 दिन बाद वीडियो बनाई, उसके बाद फिर से हम गए। और हम ऐसा नहीं कि किसी को फॉलो करके गए, किसी को कॉपी करने के गए, हम मोरनी हिल्स घूमने गए थे। उससे पहले आप हमारा ब्लॉग देखो, मैं रूप मानसी हमारी पूरी फैमिली हम मोरनी हिल्स घूमने गए थे। और घूमने के बाद जब हम वापस घर को आ रहे थे तो वो पेड़ रास्ते में आता है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली वहां गए थे, हम दिन में घूमने गए थे, रास्ते में वो पेड़ आया, तो इनको मैंने बताया कि वो पेड़ रास्ते में, इन्होंने बोला उल्टा कि हमें देखना है। पहले मैंने मना भी किया, मैं छोड़ यार रात का टाइम हो गया, हम लेट हो चुके हैं, रूप भी प्रेग्नेंट है बाद में, तो इन्होंने बोला नहीं हमें देखना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर मैंने इनको वो पेड़ दिखाया कि ठीक है ये वो पेड़ है। तो वहां पे जो नेगेटिविटी, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी मानसी को फील हुई या इसे भी डर लगा, ये आज फीवर में जा बैठी है, तो वो चीजें हो गई जाने आने जाने में। ऐसा नहीं था कि हम प्लान करके कोई गए थे कि हमने वहां पे जाना है। ये मानसी कितनी चिपकू है,
रूप को छोड़कर सनी के साथ ही चिपकी रहती है। और उसका फिर पिछले व्लॉग में कमेंट है रूप आई लव यू, उसका उससे पिछले व्लॉग में कमेंट है ओनली आई लाइक रूप। तो इट मींस वही बात होगी ना, जैसे मैंने बोला कि किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है ना, तो हमारे घर में भी किसी के साथ लोगों को अटैचमेंट होगी। इस पर्सन को रूप के साथ अटैचमेंट है तो उसे रूप अच्छी लगती है, तो वो भले ही मानसी अच्छा काम कर ले, भले ही मानसी कुछ अच्छा कर ले, भले ही हमारी फैमिली कुछ अच्छा कर ले, जो अरमान के साथ जुड़े हैं उनको वही अच्छे लगेंगे, ऐसे ही सेम। तो ये एक अटैचमेंट है। ये लोगों को ऐसा लगता है कि उनको देखना ही सिर्फ रूप को, तो वो रूप को लाइक कर रहे हैं। तो इस बात में हमें कोई बुरा भी नहीं लग रहा। ठीक है, आपकी रूप के साथ अटैचमेंट है, जो आपकी सोच है, लेकिन हमारी फैमिली में आप किसी को प्यार कर रहे हो। अगर मानसी भी यहाँ बैठी होती तो मानसी भी आपका थैंक यू ही करती। लास्ट कमेंट पढ़ते हैं इस व्लॉग का। ये लिखा पूनम ने, यार क्यों बार बार इस फैमिली अरमान मलिक के साथ कंपेयर करते हो? यहाँ पर अरमान मलिक बाद में गए थे, पहले सनी जी ही गए थे। ऐसे तो फिर ये बोल सकते हैं कि अरमान मलिक ने कॉपी की है। हर बार इस फैमिली को कुछ भी बोल देते हो, इनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला है ये चीज कि उनकी अपनी लाइफ है। मैंने भी वही बात बोली कि उनकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है। उनमें जैसे ब्लॉग में बहुत सारी चीजें उनकी फैमिली के बारे में लिखी हुई थी, वो बंदा ऐसे करता है, वो इसका रिलेशन ऐसे है, उसका रिलेशन ऐसे, हमने वो पढ़ा तक नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसके पर्सनल मैटर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने बताई है पूनम जी ने कि पहले मैं गया था, लेकिन किसी ने अरमान मलिक के नीचे जाकर ये कमेंट नहीं किया कि आपने, लेकिन एक दो लोगों ने किया था, उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज भी किया कि हमने अरमान के नीचे लिखा, आपने सनी की कॉपी किया। तो मैंने उनको रिप्लाई किया थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप किसी को प्लीज हमारे लिए ऐसा मत बोलो कॉपी करता है, कंटेंट है, सबने बनाने हैं। एक रील पे 50 रीलें बन जाती है। आजकल गाने भी रिक्रिएट होके आ रहे हैं, एक गाना बना उस लिरिक्स पे फिर से लिरिक्स बन जाते हैं। तो ये कॉपी नहीं होता, वो चीजों को ट्राई करते हैं। जैसे हमने किया, शायद हमसे उतना बेस्ट नहीं बना, फिर अरमान ने किया, उसने शायद हमसे बेस्ट कर दिया होगा, फिर हमने ट्राई की, पता नहीं बेस्ट बना कि नहीं बना, लेकिन हमें ऐसा जरूर कह दिया गया कि हमने कॉपी की। मैं आप लोगों को बता दूं, एक और कमेंट आया जिसमें ना एक ही सवाल पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है कि यूट्यूब के लिए 2 शादियां की हैं, क्या रीजन है, प्लीज हमें अपनी स्टोरी बताए। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को हमारी स्टोरी के बारे में नहीं पता, मेरी शादी यूट्यूब के लिए हुई है किस चीज के लिए, वो आप जाएं सन्नी फैमिली यूट्यूब चैनल ट्रूथ ऑफ टू वाइफ, ट्रूथ ऑफ टू वाइफ आप सर्च करो तो एक जीजू देखो मेरे साथ चलो बालकनी में। तो दीदी क्या कर रही है, उठ के चलो मेरे साथ। क्या हुआ? क्या कर रही है तू? मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मैंने बोला था ना मुझे जाने दो, क्यों नहीं जाने देते? मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। क्यों नहीं दरवाजा बंद कर। जाने देते? क्यों नहीं जाने दे रहे? मुझे अच्छी पागल हो गई जाने दो, सोसाइटी सारी क्या सोच रही है? जाने दो, चुप क्या चुप कर रही मुझे है? जाने दो। एक सेकंड बैठ जा पानी जब मैं बार-बार बोलती हूँ चल ले जाएंगे मैंने जाना है, मुझे जाने दो, छोड़ दो, ले जाएंगे। छोड़ दो। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो, मैं बोल रहा हूँ चुप 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 हो जाओ। चुप हो जा। पानी ले गया, पानी पानी पी, चुप चुप ये ले। चुप हो, पानी पी, पानी पी, उठ बैठ, ये लो, चल बैठ जा। ये लो पानी दो इसको पहले। चल चुप चुप रिलैक्स हो, सो जा, अरे बेड पे लेट। ले पानी पी पहले, देना इसको पानी दो। उठ पानी पी, पानी पी, उठ मानसी, क्या हुआ? बुखार हो रहा है इसे। अपना डॉक्टर के पास ले जाओ यार इसको एक बार, देखना चल बुखार बंद कर कितनी वीडियो, तेज डॉक्टर के है। पास चलते हैं। गैस रात के 11 बज रहे, मानसी को दवाई खिलाकर सुला दिया है और मैंने कुछ लोगों को फोन किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने बोला कि हम किसी बाबा को, तांत्रिक को जानते हैं, आप सुबह आ जाओ। उनको ये भी पता है कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। उन्होंने बोला अगर तू नहीं मानता मेरे भाई, हम जानते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, डॉक्टर्स के पास भी तो जा रहा, वहां जाने में क्या जाता है, अगर जाने के बाद कोई फर्क दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो रहने देना। अभी मैं रात को सोचूंगा, विचार करूंगा। मैं सही बताऊं यार, मैं नहीं मानता इन चीजों को। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन मैं मंदिर में भी जाता हूँ तो वहां भी सर झुकाता हूँ, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ कि मंदिर में भगवान होता है। मैं कहता हूँ भगवान सब जगह है। तो देखते हैं, चलो अभी सोचता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, फिर उसके बाद चलता हूँ। हाँ, मैं जिन लोगों को लगता है कि वहां जाना मेरी गलती थी, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ वहां जाना मेरी गलती थी। बाकी जिन लोगों ने बोलना है कॉपी है या कुछ भी चीजें बोलनी है, उन लोगों ने वो बोलना ही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। न्यू ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में जो भी अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे।